हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल में शादी पार्टियों में जो मटन मसाला है वो कैसे बनाया जाता है। इसकी जो ग्रेवी इतनी थिक कैसी होती है और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आपने जरूर देखना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 किलो मटन लिया है। इसमें बोनलेस पीसीज हैं, चाँप है, नली है, सारे ही पीसीज मैंने यहाँ पे डलवा रखे हैं। तो जब भी आप मटन की कोई भी डिश बनाते हैं ना, आपने मिक्स पीसीस का यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसको धोएंगे। धोना कैसे है, 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। नमक के साथ अच्छी तरह से आपने मटन को मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो नमक से क्यों धोते हैं, नमक से क्या होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह लगा होता है ना वो अच्छी तरह से निकल जाता है। और के देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और धोने के बाद आप इसको ना एक छन्नी में निकाल लीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ज़्यादा बार नहीं, आपने सिर्फ एक ही बार मटन को धो के रख देना है छन्नी में और 8 से 10 मिनट तक आप इसको ना छन्नी में ही छोड़ दीजिए। अब इसके साथ में यहाँ पे मैंने देखिए प्याज लिया है। तो 2 किलो मैं प्याज का यूज़ कर रहा हूँ। 4 किलो मैंने मटन बना के तैयार करना है यहाँ पे। तो जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है। तो 2 किलो में से सिर्फ आपने 1 किलो प्याज को ना स्लाइस काट लेना है। कि देखिए इस तरह से स्लाइस काट लीजिए। जितना पतला स्लाइस काटेंगे उतनी ही जल्दी प्याज पक के तैयार होगा। अब यहाँ मैंने एक लगन ली है। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल कितना डालना है, 4 किलो मटन बनाने के लिए आपने 600 ml ऑयल ऐड करना है। खड़े मसाले डालेंगे, 4 से 5 तेज पत्ता ऐड कर दीजिए। 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 1 टुकड़ा जावित्री। इसके साथ में आपने 7 से 8 छोटी इलायची ऐड करनी है और इसके साथ में दालचीनी डालेंगे, 5 से 6 पीस दालचीनी के। 8 से 10 आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है। तो इन मसालों को हल्का सा ऑयल में गर्म होने दीजिए। ज़्यादा आपने इनको गर्म नहीं करना है। अगर आप इनको ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये ना कड़वा टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ओके देखिए इसके साथ में आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और के देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए ताकि प्याज जले ना और सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 200 ग्राम मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और मटन बनाने के लिए जो पेस्ट बनाते हैं ना उसमें अदरक और लहसुन की क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से आप पका लीजिए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें मटन ऐड कर देना है और 2 मिनट के लिए आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और मटन को अच्छी तरह से प्याज के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जैसे मटन प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है ताकि सारा मटन जल्दी से गर्म हो जाए यहाँ पे। और ये देखिए जो पेस्ट चिपका हुआ था लगन के साथ में वो भी छूट चुका है क्योंकि मटन के अंदर मॉइस्चर रहता है। अब आपने मटन की भुनाई करनी है। भुनाई कब तक करनी है, जब तक हमने इसमें प्याज जो ऐड किया ना वो पूरी तरह से गल ना जाए, उसकी पूरी तरह से प्यूरी ना बन जाए। तो तब तक आपने मटन की भुनाई करनी है। बीच में आप गैस की फ्लेम बढ़ा सकते हैं, बीच में कम कर सकते हैं। और के देखिए 15 मिनट हो चुके हैं मुझे मटन को भूनते हुए और यहाँ पे जो हमने इसमें प्याज का यूज़ किया था पूरी तरह से गल चुका है। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे स्पाइसी वाला और 2 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो इससे ना कलर अच्छा आएगा। और इसके साथ में धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो के देखिए 3 से 4 छोटे चम्मच भर के आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए और इसके साथ में जीरा पाउडर ऐड करना है। तो जीरा पाउडर का यूज़ आपने थोड़ा कम करना है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड किया है और इसके साथ में आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया। देखिए अच्छी तरह से मसालों को मटन के साथ मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है ताकि मसाले जो है जले ना। थोड़ा सा मसालों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे ना, अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी अच्छा आएगा उसमें। तो ओके देखिए 2 से 3 मिनट तक मसालों को मैंने मटन के साथ मिक्स करके भून लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना दही ऐड करना है। तो 400 ग्राम यहाँ पे मैं दही का यूज़ कर रहा हूँ। दही के साथ मसाले और मटन पकेगा ना ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। और दही को आपने अच्छी तरह से बिस्कर से ना फेंट के डालना है। अब आपने ना पहले दही को अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लेना है और जैसे मटन के साथ दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने दही के साथ मसालों को ना अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। इससे क्या होगा, दही का जो अपना टेस्ट है वो खत्म हो जाता है और मटन में जो ग्रेवी बनती है ना उसमें अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो के देखिए दही मसालों को भी मैंने अच्छी तरह मटन के साथ भून के पका लिया है। फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं टमाटरों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। टमाटरों का यूज़ कैसे करना है वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो जब भी आप मटन में पानी ऐड करें गर्म पानी का यूज़ करना है, उससे क्या होता है मटन थोड़ा सा जल्दी पक जाता है।
तो ये देखिए यहाँ पे आपने कम से कम 3 से 4 लीटर यहाँ पे पानी ऐड कर देना है, क्योंकि टाइम लगता है मटन को पकने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में मटन बना रहे हैं तो पानी का यूज़ आप कम कर सकते हैं, क्योंकि कुकर में मटन जो है जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ऊपर से कवर कर देते हैं। कम से कम 60 मिनट तक इसको पकने दीजिए। अगर छोटे गोट का मीट यूज़ किया है तो वो जल्दी पक जाता है, बड़े गोट का मीट रहता है उसे पकने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। अब यहाँ पे हम मटन मसाला बना रहे हैं। एक आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें कूटा हुआ साबुत लहसुन ऐड कर दीजिए। मटन मसाला बना रहे हैं ना, तो इसके लिए अलग से मसाला बना के तैयार करना पड़ता है। और जो 1 किलो प्याज बच गया था, बारीक काट लिया था उसको मैंने, और बारीक काट के ना हाई फ्लेम में इसको भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। ये साबुत लहसुन डालते हैं ना मटन बनाने में, एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है इससे। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ में आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ना, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया मैंने, और 1 चम्मच और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया यहाँ पे। तो गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। 30 से 40 सेकंड तक आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को भी प्याज के साथ थोड़ा सा पका लीजिए। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो 4 किलो मटन के लिए 1.5 किलो टमाटर काफ़ी रहेंगे। बारीक काट के मैंने टमाटर ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर जो है जल्दी गल जाए। अब आपने टमाटरों को ना अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटरों को भी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पका लिया है। तो ये हमारा ऑनियन टमाटो मसाला बनके तैयार हो चुका है। हम लोग होटल और रेस्टोरेंट में इसे पहले ही बना के रखते हैं। जब भी हमें मटन बनाना होता है ना, तो सीधा मटन में 2 लीटर डाल देते हैं भर के, तो मटन मसाला तैयार हो जाता है। और मटन में पानी डालने के बाद यहाँ पे मटन को पकते हुए 60 मिनट हो चुके हैं। टोटल मुझे 90 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए। और ये देखिए ग्रेवी देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे थिक हो चुकी है, बट उतना अच्छा इसमें कलर नहीं आया अभी। कलर थोड़ा सा इसका डार्क हो चुका है, बट जो उन्होंने मसाला बनाया ना प्याज टमाटर का, उससे इसमें ज़बरदस्त कलर निकल के आएगा। तो एक पीस इसका ना चेक कर लेते हैं मटन पका है या कच्चा है। तो एक चाँप का पीस लेते हैं, और ये देखिए आसानी से मटन टूट रहा है, इसका मतलब है मटन अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ऑनियन टमाटो मसाला ऐड कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे का पूरा मसाला ऐड कर दिया प्याज टमाटर का, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आपने ना कम से कम 8 से 10 मिनट तक मटन को फिर से प्याज टमाटर के मसाले के साथ पकने देना है। इससे जो है मसाला है ना ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और जो हमने इसमें मसालों का यूज़ किया ना, उनसे अच्छा कलर निकल के आएगा ग्रेवी में। तो ऊपर से कवर कीजिए और 10 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम में पकने दीजिए। कि देखिए 10 मिनट का आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मटन ने यहाँ पे ग्रेवी में ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और मटन हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में आपने इसमें हल्का सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना चाहिए ना, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से ब्राउन प्याज यूज़ किया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और गर्मा गर्म आप इस मटन को ना सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नए वीडियो के साथ। थैंक